गया सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिलने से गुरुवार को पूरे न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 11:30 बजे सभी जजों के आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक साथ धमकी भरा संदेश पहुंचा, जिसमें कोर्ट को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। ईमेल मिलते ही कोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं। धमकी की सूचना मिलते ही एहतियात के तौर पर गया सिविल कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया गया। कोर्ट में मौजूद सभी जज, न्यायालय कर्मचारी, वकील और अपने काम से आए आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से कुछ देर के लिए कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग सन्न रह गए, लेकिन प्रशासन और सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता से किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर के भीतर और बाहर खड़े सभी वाहनों को एक-एक कर हटाया गया, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की बारीकी से जांच की जा सके। इसके बाद पूरे सिविल कोर्ट क्षेत्र को घेराबंदी कर सील कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। पूरे कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हर कक्ष, गलियारे, पार्किंग एरिया और आसपास के इलाकों की गहन जांच की गई। इसके साथ ही कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया। जिले के सभी वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। सुबह में जो गया जिला के माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, उनके जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, उस पर एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें कहा गया था कि गया का जो कोर्ट परिसर है उसमें कुछ आईडीज लगाए थे जिसको ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हम लोगों ने पूरे परिसर को एहतियातन जो लोग हैं उनसे खाली कराया है और पूरे परिसर के एक एक कोने की सघनतापूर्वक जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम है, हमारी डीटीडीएस की टीम है, इस पर काम कर रही है और देख रही है कि जो ईमेल आया था उसमें कोई सत्यता है या नहीं है। इसके साथ ही साथ जिस सोर्स से ईमेल प्राप्त हुआ है उस सोर्स पर भी जो हमारी साइबर की टीम वो लगातार काम कर रही है। जल्दी ही जो ईमेल भेजने वाले हैं उनका भी पता लगा दिया जाएगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आज ही की बात कही गई है और इसमें कोर्ट परिसर में कुछ आईडी लगाने की बात की गई, उसको उड़ाने की धमकी दी गई है। तो उसके लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए सारे कदम हम लोग उठा रहे हैं। कोर्ट को जज के मेल पे और कई जजों के मेल पर ये थ्रेट आया है कि 2:30 बजे सिविल कोर्ट में आरडीएक्स रखा गया है एलटीटी की ओर से, और इसीलिए कोर्ट ने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए सारे काम को बंद करके कोर्ट प्रीमाइसेस को खाली करने का निर्णय लिया है। ये सतर्कता के हिसाब से, ये जरूरी नहीं है कि ये कोई हो, लेकिन देश में अभी जो कुछ भी बाहरी ताकतें हैं देश को कमजोर करना चाहती हैं। आपको मालूम है कि देश के दुश्मन देश के बाहर से बैठ करके देश को कमजोर करना चाहते हैं और हम सभी का कर्तव्य बनता है कि सतर्कता बरतें, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं होने दें, देश में कहीं कोई अराजकता का माहौल नहीं बनने दे, देश में कहीं कोई ऐसा माहौल न हो जिसमें भय का वातावरण बन सके। इसलिए सतर्कता के लिए ये किया जा रहा है और आगे कितने लोगों को खाली पूरा कोर्ट परिसर खाली करा देंगे? आप समझ सकते हैं गया सिविल कोर्ट में एक समय 20,000 25,000 लोग आ जाते हैं, तो उन लोगों के जान की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। उसी को देखते हुए और कोई बड़ी घटना न हो जिससे देश में अराजकता का माहौल बने, भय का वातावरण बने, आतंकवादियों का मनोबल बढ़े, इसलिए हम लोगों ने मुकेश कुमार अधिवक्ता हूँ गया।